नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग के सम सेमेस्टर सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के पाठ्यक्रम पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है, कृपया डॉक्टर सोनवीर सिंह क्रिएटिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहे। चैनल से संबंधित समस्त नवीनतम जानकारी आपको समय से मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि आप सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में कौन कौन से विषय पढ़ेंगे, उसमें विषय में वह विषय कितने अंक का होगा, कैसे आपको नंबर मिलेंगे, उसमें स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज में आप कैसे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी चर्चा हम आज के सेशन में करेंगे। तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे जो पहले जो ब्रांच है प्राविधिक शिक्षा परिषद के द्वारा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जिसे आईसीई बोलते हैं, इस नाम से एक ब्रांच संचालित की जाती है जिसका ब्रांच कोड है 338। तो आज का हमारा ये सेशन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है। तो सबसे पहले सेकंड सेमेस्टर में आईसी के स्टूडेंट कौन कौन से विषय पढ़ेंगे, तो सबसे पहला जो विषय होगा आपका, वो विषय होगा अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड। दूसरा विषय आपका अप्लाइड फिजिक्स सेकंड। तीसरा विषय आपका बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चौथा विषय आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट। पांचवा विषय आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस। छठवां विषय आपका जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस सेकंड। और उसके बाद लास्ट जो है सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज का सब्जेक्ट है। तो इस तरह से आपके पास 6 सब्जेक्ट होंगे और एक स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज का विषय होगा। इसके एवेल्यूएशन की बात करें तो कैसे इसका एवेल्यूएशन होगा, तो सबसे पहला जो मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड है, इसके वीक में 5 लेक्चर होंगे। इंटरनल असेसमेंट इसका 20 नंबर का होगा और एक्सटर्नल असेसमेंट इसका 50 नंबर का होगा। टोटल 70 नंबर के थ्योरी के मार्क्स होंगे। अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, इसके वीक में 5 लेक्चर होंगे, 2 लैब होंगी। इंटरनल असेसमेंट में 20 नंबर की थ्योरी, 10 नंबर का प्रैक्टिकल, कुल 30 नंबर का होगा। एक्सटर्नल असेसमेंट में 50 नंबर की थ्योरी और 20 नंबर का प्रैक्टिकल, कुल 70 नंबर का होगा। टोटल ये 100 नंबर का होगा। बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसका थ्योरी का एग्जाम नहीं होगा, केवल प्रैक्टिकल होगा। तो वीक में 6 लेक्चर होंगे प्रैक्टिकल के, 40 नंबर का इसका प्रैक्टिकल होगा और 60 नंबर का एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होगा। कुल मिलाकर 100 नंबर का होगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट की बात करें तो 4 लेक्चर होंगे वीक में, 4 लैब होंगी। इसका 20 नंबर का थ्योरी, 30 नंबर का प्रैक्टिकल, कुल 50 नंबर का होगा। एक्सटर्नल असेसमेंट की बात करें तो 50 नंबर की थ्योरी, 50 नंबर का प्रैक्टिकल, 100 नंबर का होगा। ये कुल मिलाकर 150 नंबर का होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड डिवाइसेस की बात करें तो 6 लेक्चर वीक में होंगे इसके और 6 लैब होंगी। और इसका जो इंटरनल असेसमेंट है 20 नंबर का होगा, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, कुल 50 नंबर का होगा। एक्सटर्नल असेसमेंट में 50 नंबर थ्योरी, 50 नंबर प्रैक्टिकल, कुल 100 नंबर का होगा। ईसीडी के विषय में बताना चाहूंगा कि आपको हमारे चैनल डॉक्टर सोनवी सिंह क्रिएटिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड डिवाइसेस के लगभग 60% सिलेबस कवर किया हुआ है। तो आप लगभग 60% सिलेबस को आप हमारे चैनल से वीडियो लेक्चर देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपको इसको समझा गया है। और इसके साथ साथ सार्थक पब्लिकेशन के अंदर हमारी बुक भी पब्लिश्ड है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डिवाइसेस की, आप उसे भी रेफरेंस में प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो विषय आपका जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस सेकंड, इसके 8 लेक्चर होंगे वीक में प्रैक्टिकल के और 40 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होगा प्रैक्टिकल का और 60 नंबर का एक्सटर्नल होगा। कुल 100 नंबर का होगा। स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज के जो विषय है उसके इंटरनल असेसमेंट के रूप में 30 नंबर दिए जाएंगे। इस तरह से आपका जो टोटल सेमेस्टर में इंटरनल असेसमेंट होगा वो 260 में से होगा और एक्सटर्नल जो होगा वो 440 से होगा। कुल 700 नंबर में से आपका ये सेमेस्टर होगा। फोर्थ सेमेस्टर में बात करें तो फोर्थ सेमेस्टर में सबसे पहला जो विषय फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट पढ़ेंगे वो कम्युनिकेशन स्किल सेकंड पढ़ेंगे। दूसरा विषय होगा प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तीसरा विषय होगा नेटवर्क फिल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइन और चौथा विषय होगा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। पांचवा विषय होगा प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन। तो नेटवर्क फिल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बताना चाहूंगा कि नेटवर्क फिल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइन के कंप्लीट लेक्चर सीरीज हमारे चैनल पर उपलब्ध है। एनएफटीएल प्लेलिस्ट में डॉक्टर सोनवी सिंह क्रिएटिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर आपको एनएफटीएल प्लेलिस्ट के अंदर आपको कंप्लीट लेक्चर सीरीज मिलेगी, जिसमें लेक्चर 1 से लेक्चर कंप्लीट इसमें
किए हुए हैं, कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है, तो आप इससे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगला जो आपका 6 सेमेस्टर है, दैट इज 6 सब्जेक्ट है, वो एनर्जी कंजर्वेशन है। एनर्जी कंजर्वेशन की भी कंप्लीट लेक्चर सीरीज आपको अवेलेबल है। आप चैनल पर जाएंगे तो आपको एनर्जी कंजर्वेशन की प्लेलिस्ट में लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 68 तक कंप्लीट लेक्चर सीरीज पड़ी हुई है, तो आप वहां से ये अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट आपका स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज SCA। फोर्थ सेमेस्टर की अगर हम इवेल्युएशन की बात करें तो कम्युनिकेशन सेकंड के वीक में 4 लेक्चर होंगे, 2 लैब होंगी, 20 नंबर का थ्योरी, 10 नंबर का प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट के रूप में होगा। एक्सटर्नल असेसमेंट में 50 नंबर थ्योरी, 20 नंबर प्रैक्टिकल, 70 नंबर का होगा। प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इसमें 4 लेक्चर होंगे, 4 प्रैक्टिकल होंगे, 20 नंबर का इसका थ्योरी का होगा, 30 नंबर प्रैक्टिकल, 50 नंबर में से इंटरनल असेसमेंट होगा। एक्सटर्नल असेसमेंट में 50 थ्योरी, 50 प्रैक्टिकल, 100 में से होगा। नेटवर्क फिल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो 4 लेक्चर होंगे वीक में, 4 लेक्चर प्रैक्टिकल के होंगे, 20 नंबर का थ्योरी होगा, 30 नंबर का प्रैक्टिकल, कुल 50 नंबर का होगा। एक्सटर्नल असेसमेंट की बात करें तो 50 नंबर का एक्सटर्नल असेसमेंट होगा, जिसमें 50 नंबर की थ्योरी और 50 नंबर का प्रैक्टिकल, और कुल 100 नंबर का होगा। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट की बात करें तो 4 लेक्चर होंगे वीक में, 4 लैब होंगी, 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होगा, 30 नंबर का थ्योरी का होगा, कुल 50 नंबर का होगा। एक्सटर्नल असेसमेंट में 50 नंबर थ्योरी, 50 नंबर प्रैक्टिकल, कुल 100 नंबर का होगा। प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन एक विषय आप पढ़ेंगे, जिसके 5 लेक्चर होंगे वीक में, 4 लैब होंगी, 20 नंबर का थ्योरी, 30 नंबर का प्रैक्टिकल, कुल 50 नंबर का होगा। एक्सटर्नल असेसमेंट में 50 नंबर थ्योरी, 50 नंबर प्रैक्टिकल, 100 नंबर का होगा। एनर्जी कंजर्वेशन में 3 लेक्चर, 2 लैब होंगी वीक में, और 20 नंबर का थ्योरी, 10 नंबर का प्रैक्टिकल, टोटल इंटरनल असेसमेंट 30 नंबर का होगा, और 50 नंबर का थ्योरी, 20 नंबर का प्रैक्टिकल, कुल 170 नंबर का होगा। तो टोटल ये इसका वैल्यूएशन इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मिला के 100 नंबर का होगा। स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज में आपको 30 नंबर में से मिलेंगे, जिसके वीक में 4 लेक्चर होंगे। इस तरह से आपका इंटरनल जो असेसमेंट है वो टोटल बनता है 290 नंबर का, एक्सटर्नल असेसमेंट आपका टोटल बनता है 540 का। इसीलिए आपका पूरा जो कंप्लीट सिलेबस है वो 830 में से आपको कंप्लीट नंबर मिलेंगे। फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद, फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम देने के बाद आपको 4 वीक की एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी होगी। ये ट्रेनिंग आप कंप्लीट करेंगे तो इसका इवैल्यूएशन आपके 5th सेमेस्टर में होगा। इसके साथ साथ स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज के मार्क्स भी 30 मार्क्स हैं, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, जैसे एनसीसी है, एनएसएस है, स्पोर्ट्स है, को करिकुलर एक्टिविटीज है, आपका सेमिनार है, एक्स्ट्रा लेक्चर्स हैं, फोटोग्राफी, डिफरेंट हॉबीज, वो सारा उसमें कवर किया हुआ है। तो उसके आधार पर आपको ये नंबर मिलेंगे। अब हम 6 सेमेस्टर पर आते हैं, तो 6 सेमेस्टर का जो पहला सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे वो प्रोसेस कंट्रोल होगा। दूसरा विषय होगा माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम। तीसरा विषय होगा बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। चौथा विषय जो होगा वो इलेक्टिव होगा। इलेक्टिव में आपको जो जो सब्जेक्ट पढ़ने उनमें सबसे पहला स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स। दूसरा जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो रोबोटिक्स है। तीसरा जो सब्जेक्ट है वो न्यूरल नेटवर्क है। तो इन 3 विषय में से कोई भी एक विषय आप चूज कर लेंगे, और 5वां विषय आपका प्रोजेक्ट का होगा, और लास्ट जो होगा वो स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी का होगा। फाइन। तो इसके बाद 6 सेमेस्टर के इवैल्यूएशन देखते हैं। तो प्रोसेस कंट्रोल जो पहला सब्जेक्ट है उसके वीक में 6 लेक्चर होंगे, 4 प्रैक्टिकल होंगे, जिसका इंटरनल असेसमेंट 20 नंबर थ्योरी, 10 नंबर 30 नंबर प्रैक्टिकल 50 का होगा। एक्सटर्नल असेसमेंट 50 नंबर थ्योरी, 50 नंबर प्रैक्टिकल, 100 नंबर का होगा। माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम की बात करें तो 6 लेक्चर होंगे वीक में, 6 लैब होंगी, 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट और 30 नंबर का प्रैक्टिकल, टोटल 50 का होगा। एक्सटर्नल असेसमेंट 50 नंबर थ्योरी, 50 नंबर प्रैक्टिकल, 100 नंबर का होगा। बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो 4 लेक्चर होंगे वीक में थ्योरी के, 4 लेक्चर वीक में होंगे प्रैक्टिकल के। 20 थ्योरी के मार्क्स होंगे, 30 प्रैक्टिकल के, इंटरनल असेसमेंट 50 नंबर का होगा। और एक्सटर्नल असेसमेंट की बात करें तो 50 नंबर थ्योरी, 50 नंबर प्रैक्टिकल, 100 नंबर का होगा। इलेक्टिव सब्जेक्ट, 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट में से कोई भी एक विषय आप चूज करेंगे, उसके 6 लेक्चर होंगे वीक में। इसमें प्रैक्टिकल कोई एग्जाम नहीं होगा, प्रैक्टिकल लैब नहीं होती, तो आपका केवल थ्योरी का इंटरनल असेसमेंट 20 नंबर का और 50 नंबर का एक्सटर्नल असेसमेंट, टोटल 70 नंबर का होगा। प्रोजेक्ट वर्क में आपके वीक में 8 लेक्चर होंगे, जिसका इंटरनल असेसमेंट 50 नंबर, एक्सटर्नल 100 नंबर का, टोटल 150 का होगा। स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज में आपके 30 नंबर आपको मिलेंगे इंटरनल असेसमेंट के रूप में। तो आपका जो इंटरनल असेसमेंट है टोटल वो 250 नंबर का होता है, और एक्सटर्नल असेसमेंट आपका 450 नंबर का होता है। तो टोटल आपको 700 नंबर में से इसमें नंबर मिलेंगे। असेसमेंट ऑफ एससीए की बात करें तो दिस सम गाइडलाइंस वर प्रोवाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बीटी के द्वारा। तो उसमें ये डिसाइड किया गया कि जो एससीए के मार्क्स वो 30 होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज इसमें इन्वॉल्व हैं, उसकी वजह से
तो 10 नंबर जो है वो आपके जनरल बिहेवियर और डिसिप्लिन पे मिलेंगे, जो आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स इन कंसल्टेशन विद दी ऑल द टीचर्स ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है। 5 मार्क्स फॉर अटेंडेंस एज पर फॉलोइंग बाई एचओडीज इन कंसल्टेशन विद ऑल द टीचर्स ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है। 5 नंबर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के द्वारा दी जाएंगे, जिसमें 75 से 80% अटेंडेंस के लिए 2 नंबर, 80 से 85 नंबर अटेंडेंस के लिए 4 नंबर और एबव 85 5 नंबर। ठीक है। देन 50 मार्क्स मैक्सिमम फॉर स्पोर्ट्स, एनसीसी, कल्चरल, कोक्युलर, एनएसएस एक्टिविटीज के लिए मिलेंगे, जिसमें 15 नंबर स्टेट नेशनल लेवल पार्टिसिपेशन के लिए, 10 नंबर पार्टिसिपेशन इन 2 ऑफ एबव एक्टिविटीज और 5 नंबर इंटर पॉलिटेक्निक लेवल पार्टिसिपेशन। ठीक है। तो इस तरह से ये 15 नंबर आपके बनते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और कल्चरल एक्टिविटीज या एनसीसी या एनएसएस कोई भी एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट करें उसके आधार पर। इसके साथ साथ ये कंप्लीट सिलेबस जब आपको पता लग गया कि कौन कौन से पढ़ने, तो उसके बाद आप इस नीचे दिए हुए लिंक को ब्राउजर पर टाइप करके बीटी की वेबसाइट से अपना कंप्लीट सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको सिलेबस का पूरा कंटेंट मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ देखें तो क्योंकि आपका जो ब्रांच कोड है उसका इंस्ट्रूमेंटेशन का वो 338 है, तो दिस इज दी 338 इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग। यहाँ से आप अपना सिलेबस कंप्लीट डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है। तो ये आपका इस तरह से एक कंप्लीट पाठ्यक्रम सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर वालों को क्या पढ़ना है, आज हमने उस पर चर्चा की। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे चैनल से संबंधित समस्त नवीनतम जानकारी आपको समय तक पहुंचती रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।